देखिए, हमने ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा, ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ लिया है। ऋग्वेद का पहला जो सकल शाखा से लिया गया था, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। जो ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद की वास्कल शाखा से लिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं और 226 खंड है। इसके प्रथम से लेकर 6वें अध्याय तक, ठीक है, इसके प्रथम से लेकर 6वें अध्याय तक, प्रथम से लेकर 6वें अध्याय तक अग्न्यधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, ऋतु यज्ञों का वर्णन है। तो देखिए, अग्न्यधान धान के लिए किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है। अग्निहोत्र यज्ञ, ठीक है। दर्श पौर्ण यज्ञ, अग्न्यधान यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श पौर्ण यज्ञ, दर्श पौर्ण मास यज्ञ, और एक है ऋतु यज्ञ, जो ऋतु के लिए या वर्षा ऋतु के लिए, ऋतु परिवर्तन के समय किए जाने वाले यज्ञ। तो ये प्रथम से लेकर 6वें अध्याय तक अग्नि के धान के लिए किए जाने वाले यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श पौर्ण यज्ञ और ऋतु यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सबसे मोस्टली बात यहाँ पर ये कौशिकी ग्रंथ में कि यहाँ रुद्र देवता को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। रुद्र देवता को श्रेष्ठ बताया है, ठीक है, श्रेष्ठ बतलाया है। और कहीं भी रुद्र देवता को श्रेष्ठ नहीं बतलाया है, सिर्फ एक यही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें रुद्र देवता को श्रेष्ठ बताया है। इसमें कहा है कि रुद्रो वै, ठीक है, इसमें क्या कहा है कि रुद्रो वै ज्येष्ठश्च, रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च वा, ठीक है, कि जो रुद्र देवता है वो सभी देवों में, देवानाम वा कर दीजिए, श्रेष्ठश्च देवानाम वा, ठीक है। जो रुद्र देवता है वो सभी देवताओं में ज्येष्ठ व श्रेष्ठ माना गया है। किसके अकॉर्डिंग? ये कौशिकी के ब्राह्मण ग्रंथ के अकॉर्डिंग माना गया है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, इसमें जो शिव है, ठीक है, उनके शिव के विविध नामों की यहाँ चर्चा की गई है। शिव के विविध नामों की चर्चा की गई है, जैसे रुद्र, पशुपति, ठीक है, महाकाल आदि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? शिव के नवीन नाम दिए हुए। किसमें? कौशिकी के ब्राह्मण ग्रंथ में। और इस बात को हम जानते हैं कि रुद्र भी शिव का ही क्या है? एक रूप है, शिव का ही एक नवीन नाम है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है अपना यजुर्वेद का, और यजुर्वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद का, यजुर्वेद और यजुर्वेद का शुक्ल, ठीक है, यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़ा था, वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दिया हुआ है? पहले तो शतपथ का मतलब है, नाम से स्पष्ट है, 100, ठीक है। इसमें क्या है? 100 अध्याय, और इन्हीं 100 अध्यायों के कारण, ये 100 अध्याय हैं और 100 अध्यायों के कारण ही इसका नामकरण क्या कर दिया? शतपथ कर दिया, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कर दिया। इसमें क्या है? 14 कांड दिए हुए हैं। कितने कांड हैं इसमें? 14 कांड है, और टोटल इसमें वही 100 अध्याय और 14 कांड है, ठीक है। इसका अंतिम जो 6वां अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे उपनिषद जब हम पढ़ेंगे तो वो आएगा कि इसका जो 6वां अध्याय है, भाई थोड़ा शोर आ रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। इसका 6वां अध्याय है, इसका जो 6वां अध्याय है वो बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। जो इसका 6वां अध्याय है, किसका? ये शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका 6वां अध्याय है, बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ आख्यान इंपॉर्टेंट है, तो उन आख्यानों को आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आख्यानों का वर्णन, एक तो है पुरुरवा उर्वशी का, ठीक है, पुरुरवा व उर्वशी का आख्यान,
ठीक है। तो इसमें पुरुर नाम का एक राजा है, उर्वशी नाम की अप्सरा है, जिनके प्रेम का संबंध यहाँ पर बतलाया गया है। दूसरा यहाँ पर जल प्लावन, जल प्लावन आख्यान है, ठीक है। तो जल प्लावन आख्यान में वही राजा मनु के द्वारा एक मत्स्य की मदद की जाती है, वह मत्स्य जल प्लावन के समय उनकी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तीसरा आख्यान इसमें उपस्थित है वाणी आख्यान, तीसरा आख्यान है वाणी आख्यान। इसमें वाणी और मन दोनों के मध्य भेद पैदा हो जाता है, तो प्रजापति यानी ब्रह्मा क्या कहते हैं, मन को श्रेष्ठ बताते हुए वाणी को अश्रेष्ठ कह देते हैं, तो वाणी इस बात से नाराज हो जाती है। तो इसका यहाँ पर वाणी आख्यान में वर्णन है, प्रजापति द्वारा वाणी को मनाया जाता है, और वाणी किसको माना गया है, सरस्वती को माना गया है, ठीक है। तो चौथा यहाँ पर है सोमचोरी आख्यान। सोमचोरी आख्यान में यहाँ गायत्री नाम की एक देवी है, जो क्या करती है, सोम देवता पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं और उसकी चोरी करती है। तो इस प्रकार यहाँ पर सोमचोरी आख्यान दिया हुआ है। तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ में दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, जो ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ऋग्वेद की वास्कल शाखा से लिया गया है। इसमें 30 अध्याय है, 226 खंड है। इसके प्रथम और छठवें अध्याय में अग्निधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्ण यज्ञ और ऋतु यज्ञ का वर्णन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ रुद्र देवता को सबसे श्रेष्ठ बतलाया है, रुद्रो वही ज्येष्ठ से श्रेष्ठ से देवानाम वा, ठीक है। अगला इसमें शिव के विविध नामों की चर्चा की है, रुद्र, पशुपति, महाकाल आदि शिव के नाम हैं, ठीक है। और अगला आता है हमारा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, जो है शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, नाम से स्पष्ट है, 100 अध्याय होने के कारण इसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कह दिया है। इसमें 14 कांड है, और इसके 6वें अध्याय को बृहदारण्यक उपनिषद के नाम से जाना जाता है। जो हम आगे उपनिषद का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के 6वें अध्याय में से लिया गया है। इसमें कुछ आख्यानों का वर्णन है, एक तो पुरुरवा उर्वशी, दूसरा जलप्लावन, तीसरा वाणी आख्यान और चौथा है सोमचौरी आख्यान। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है।